Hello everyone, this is Advocate Abdulaziz Bawaz here. Today we are going to discuss the dissolution of Muslim Marriage Act 1939. आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैरिज किस तरह डिसॉल्व की जा सकती है। जो एक्ट 1939 आया ये ज्यादा तौर पे मुस्लिम वुमेन्स के लिए आया है। इसमें ज्यादा तौर पे मुस्लिम वुमेन्स को ये पावर दी गई है कि ये 9 ग्राउंड्स पर वो जाकर अपना डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, मतलब मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। उससे पहले एक्ट जो 1939 आने से पहले खाली मुस्लिम वुमेन्स को 3 ग्राउंड्स थे, वो 3 ग्राउंड्स पे वो डिसॉल्व करा सकती थी मैरिज। मगर जब से एक्ट पास हुआ है 1939, उसमें मुस्लिम वुमेन्स को टोटली 9 राइट्स दिए गए। वो 9 राइट्स पे वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। और कुछ ग्राउंड्स देखेंगे जिसपे मुस्लिम हस्बैंड भी अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकता है। इससे पहले जो वीडियो हमने फर्स्ट वीडियो बनाई है वो जाकर आप देख लीजिए। टाइप्स ऑफ तलाक, तलाक कितने तरह के होते हैं, तलाक और खुला में क्या डिफरेंस है, तलाक कितने तरह के होते हैं, जुडिशरी तलाक कैसी होती है और एक्स्ट्रा जुडिशरी तलाक कौन सी होती है, जिला, इला और तलाक सुन्नत, तलाक बिद्दत, ये सारे तलाक के हमने बताए हैं। अगर वो देखें तो ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगी। तो उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां जाकर आप देख लीजिए। तो पहले हम देखते हैं जो एक्ट 1939 है, इसमें टोटली 5 सेक्शंस है। सेक्शन 1 जो है इंडिया के सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है। पहले क्या था, जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था। हमारा आर्टिकल 370 के बाद ये जम्मू एंड कश्मीर में भी अब ये वायलेट माना जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर में भी ये एप्लीकेबल रहेगा। अब देखेंगे सेक्शन 2 इन द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939। अब यहाँ पूरे ग्राउंड्स बताए गए हैं, खास तौर पे मुस्लिम वुमेन्स के लिए पूरे टोटली 9 ग्राउंड्स है। ये ग्राउंड्स पे मुस्लिम वुमेन्स अपना डिसॉल्व करा सकती है अपनी मैरिज। तो पहला जो ग्राउंड है, इफ द हस्बैंड हैज नॉट नोन बीन फॉर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स, अगर हस्बैंड 4 साल से ज्यादा लापता या 4 साल तक लापता है, देन वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज। तो वाइफ को ये इख्तियार है, ये राइट दिया गया है कि वो अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। अमेंडमेंट इसमें 2016 का एक अमेंडमेंट है, इसको रिड्यूस कर दिया, 4 साल से कम कर इसमें 2 साल कर दिए। अगर 2 साल तक हस्बैंड लापता है, मालूम नहीं रहा कि उन्होंने कहाँ रह रहे, उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है वाइफ का, नहीं, तो जब वाइफ क्या है कोर्ट को अप्रोच हो सकती है, कोर्ट को अप्रोच होकर अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। हमारे वहाँ कोर्ट क्या करेंगे, जब जहां तक पिटीशन फाइल किया जाएगा, जब सूट फाइल किया जाएगा, केस डाला जाएगा, तो कोर्ट पहले सेक्शन 3 के तहत जो डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 का जो सेक्शन 3 कह रहा है, नोटिस टू बी सर्व, नोटिस दिया जाएगा किसको, हस्बैंड के जो भी मतलब वाइफ के जो हस्बैंड रहेंगे उनके पूरे एड्स को, मतलब लीगल एड्स को नोटिस दिया जाएगा। जैसा कि उनके वालिद है, वालदा है, भाई है, मतलब बच्ची के ससुरे, सास, देवर, कोर्ट की ड्यूटी है कि उनको भी सुना जाए, मतलब कॉज ऑफ एक्शन, वजह क्या है छोड़ने की, ये सारी चीजें सुनी जाएंगी। उसके बाद डिग्री पास की जाएंगी। मस्ट सच डिग्री शैल नॉट बी अफेक्टेड फॉर पीरियड ऑफ 6 मंथ, मतलब वो डिग्री 6 मंथ तक अफेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि कोर्ट एक अथॉरिटी देगा हस्बैंड को कि अगर वो 6 मंथ में आ जाएगा, मतलब जहां से डिग्री पास होगी डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज की, मतलब यहां से मैरिज खत्म किया जाएगा, वहां 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा हस्बैंड को। हस्बैंड भी अप्रोच हो सकते हैं या उनके ऑथराइज्ड एजेंट है, उन्होंने भी कोर्ट को आकर अप्रोच हो सकते हैं। वहां आकर एक जेन्युइन रीजन बताकर जब उन्हें रेडी रहेंगे, परफॉर्म रहेंगे कि उनके कंजुगल राइट्स जो रहेंगे, उनकी मैरिज को लेके चल सकते हैं बोले तो फिर अगर कोर्ट वहां सेटिस्फाई हो जाएगा तो वो डिग्री को सेट असाइड कर दिया जाएगा। अब देखेंगे सेकंड रीजन, इफ द हस्बैंड हैज फेल्ड टू परफॉर्म हर मेंटेनेंस, मतलब 2 साल तक हस्बैंड अपनी वाइफ का मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं। एंड मेंटेनेंस क्या है देखिए, पहले मेंटेनेंस हम 3 चीजों को कहते हैं, रोटी, मकान, कपड़ा, ये 3 चीजों को हम मेंटेनेंस कह सकते हैं। अब मेंटेनेंस अपनी वाइफ का नहीं कर सकते, मतलब नेसेसिटी जो नेसेसिटी रहती है, जैसा कि खाना एक जरूरत है, वो चीज उन्हें प्रोवाइड नहीं कर सक रहे अपनी वाइफ को, कपड़ा है, जरूरियात है कपड़ा, वो भी चीज उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे, छत है, वो भी चीज उन्हें प्रोवाइड नहीं कर रहे, वो ग्राउंड्स को लेकर आकर कोर्ट में अप्रोच होकर वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। मतलब 2 साल तक उन्हें मेंटेन नहीं करना, खाने के लिए खाना दे देना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं देना, रहने के लिए छत नहीं देना, तो उस ग्राउंड्स पे वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। ये था सेकंड। अब देखेंगे हम तीसरा, इफ द हस्बैंड हैज बीन सेंटेंस्ड फॉर द इम्प्रिजनमेंट ऑफ 7 इयर्स, मतलब हस्बैंड को 7 साल की सजा हो जाए या 7 साल की ऊपर की सजा हो जाए, जब वाइफ उस टाइम पर वाइफ इज एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिग्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, तो उस टाइम पर वाइफ अपनी मैरिज को खत्म करा सकती है। मगर एक चीज यहाँ समझने की है, फाइनल होना वो डिग्री, मतलब 7 ईयर इम्प्रिजमेंट, मतलब 7 साल की सजा उनको फाइनल होना, मतलब यहाँ अगर कोर्ट में दे तो उनको हायर कोर्ट है, जैसा कि हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट में भी वहां जाके फाइनलाइज हो गई वो डिग्री, तो उस टाइम पर वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। मगर उससे पहले अगर इसको रिड्यूस कर कम कर 3 साल कर दिए, तो उस टाइम पर वो उस टाइम पर वाइफ को कोई ग्राउंड नहीं बनेगा। मतलब ये चीज समझने की है, 7 साल तो सजा होना है,
मगर ये फाइनलाइज सजा होना मतलब हायर अथॉरिटी मतलब सुप्रीम कोर्ट तक भी वो जाकर, सुप्रीम कोर्ट में भी वो जाकर अपील कर आना, वहां अपील में भी उनको रिजेक्शन मिलना, कोई ग्रांट नहीं मिलना, वहां पर भी 7 ईयर का इम्प्रिजमेंट होना, तो उस टाइम पर वाइफ क्या है इंटाइटल है ऑब्टेन करने के लिए डिग्री, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज। तो ये थे हमारे 3। अब देखेंगे हम फोर्थ वन देखेंगे, फेल्यूर टू मेंटेन हर मैरिटल ऑब्लिगेशन फॉर 3 इयर्स, मतलब 3 साल तक जो हुकूक रहते शादी के, मतलब बीवी पे जो हुकूक है शोहर के, शोहर के हुकूक है जो बीवी पर, दोनों के दूसरों पे एक दूसरे पे जो हुकूक है वो अदा नहीं किए जा रहे, 3 साल तक अदा नहीं किए जा रहे, मतलब शोहर के जो हुकूक है वाइफ पर, जो राइट्स है वाइफ के, मतलब उनको टेक केयर करना है, रिलेशनशिप रखना है, मैरिटल ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं हो रहा, तो उस ग्राउंड पर वाइफ क्या करेंगी, कोर्ट को अप्रोच होकर वहां पर भी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। अगर वाइफ के साथ उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप, फिजिकल रिलेशनशिप नहीं रख सक रहे तो वो टाइम पर भी वाइफ अप्रोच होकर कोर्ट को वहां पर भी उनकी मैरिज डिसॉल्व करा सकते हैं। मगर एक चीज यहाँ समझने की आपको बहुत जरूरत है, जब आप केस फाइल करेंगे, जो भी वाइफ रहेंगे मुस्लिम वुमेन्स, जब केस फाइल करेंगे वहां से हस्बैंड को 1 साल का टाइम दिया जाएगा। अगर हस्बैंड डिनाई कर रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने इंपॉर्टेंट नहीं है, नामर्द नहीं है बोल के, तो उनको 1 साल का टाइम दिया जाएगा। वो 1 साल में उनको कोर्ट को सेटिस्फाई करना कि उन्होंने इंपॉर्टेंस ही उनका नहीं है बोलकर, अगर वो साबित कर दिए तो ये ग्राउंड्स को इनवैलिड माना जाएगा। अगर उन्होंने नहीं साबित करे 1 साल में तो ये ग्राउंड्स को वैलिड माना जाएगा। 6.1 अब देखेंगे हम 6.1 में इंसैनिटी, लिब्रोसिया और वेनिरल डिजीजेस है। इंसैनिटी मतलब पागलपन, हस्बैंड 2 साल से ज्यादा पागलपन रहना है, 2 साल तक पागल रहना है, मतलब उन्होंने शादी करे कुछ टाइम तक रहे, फिर उसके बाद उन्होंने पागल हो गए, अब वो उनको ट्रीटमेंट करा रहे फिर भी वो क्योर नहीं हो रहे, सही नहीं हो रहे, 2 साल हो गए, तो एक ग्राउंड माना जाएगा। और एक लिब्रोसी, अब लिब्रोसी जो डिजीज है उसको क्योर किया जा रहा है, उसका इलाज लिया जा रहा है, तो ये वैलिड माना नहीं जा रहा है। अब इसके बाद वेनिरल डिजीजेस, मतलब टच करने से एक दूसरे को बीमारी फैल सकती है, मतलब बहुत भयंकर बीमारी है जिसकी तरफ से आदमी को नुकसान पहुंच सकता, इंसान को नुकसान पहुंच सकता है, मतलब एक के छीने से दूसरे को नुकसान पहुंच सकता है। तो उस ग्राउंड पर भी वुमेन्स को, मुस्लिम वुमेन्स को ये राइट है कि वो अपनी शादी को डिसॉल्व करा सकते हैं। तो अब देखेंगे हम 7th वन, ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी। ऑप्शन ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी मतलब बालिग एज, मतलब बच्ची की उम्र 15 साल से पहले उनकी शादी करा दे रहे, मतलब उनके गार्डियंस लाइक फादर मदर जो भी रहे बच्ची की शादी करा दे रहे, 18 साल की उम्र से पहुंचने से पहले उन्होंने उनकी मैरिज को डिसॉल्व कराना चाह रहे हैं, तो वहां पर भी राइट है। उसी तरह से बच्चे के लिए भी राइट्स है, अगर उनकी शादी, बच्चे की शादी 18 साल की उम्र से पहले करा दे रहे हैं तो बच्चे के लिए राइट है 21 साल से पहले उन्होंने उनकी मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। ये ग्राउंड्स दोनों को भी दिया गया है। क्रुएल्टी, क्रुएल्टी का मतलब क्या है, 2 तरह से क्रुएल्टी होती है, एक होता है मेंटली, एक होता है फिजिकली। मेंटली का मतलब क्या होता है, दिमाग पे प्रेशराइज बनाना है, जैसा कि हरासमेंट करना है, गालियां देना है, मतलब अब्यूज करना, टाउंट करना, डाउरी के लिए, दहेज के लिए मुतालबा करना, ये क्या है मेंटली है। फिजिकली हो तो मारना, उनको जख्म देना जिस्म पे, खाना नहीं देना, कमरे में बंद कर देना जिसकी तरफ से जिस्म पे उनको नुकसान पहुंचता है, ये 2 तरह से क्रुएल्टी होती है। और इसमें कुछ ग्राउंड्स दिए गए, मतलब उनका जो रिलीजन है, मुस्लिम का जो रिलीजन है उनको फॉलो अप नहीं करने दे रहे उनको, तो उस टाइम पर भी उनको उस टाइम पर भी डिसॉल्व करा सकते हैं। और बच्ची की जो प्रॉपर्टी है, वो जिनका हक उनको हुआ है, जो बच्ची की प्रॉपर्टी है, मतलब इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, उसको एक्सरसाइज नहीं करने दे रहे, मतलब बच्ची की प्रॉपर्टी पे बच्ची का हक नहीं जताने दे रहे, तो उस टाइम पर भी उन्होंने वहां डिसॉल्व करा सकते हैं। इमोरल लाइफ जियो, जैसा कि इंसान, जैसा कि इमोरल लाइफ मतलब शरीयत एक बता रही है, इस्लाम एक बता रहा है, उसके अगेंस्ट जाके उनको करो, मतलब किसी के साथ रिलेशनशिप कायम करो, किसी से बात करो, मेरे दोस्तों से बात करो, मेरे दोस्तों के साथ पार्टी में आओ, तो इस तरह की इमोरल लाइफ उनको जीने के लिए कह रहे हैं जिसकी इस्लाम इजाजत नहीं दे रहा, तो वो टाइम पर भी उन्होंने उसको डिसॉल्व करा सकते हैं। और एक ग्राउंड है, जैसा कि एक हस्बैंड है, उनके 4 वाइफ्स है, मगर 4 वाइफ से उसमें से एक वाइफ को उन्होंने इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे, जैसे कि कुरान जैसा शरीयत बता रही वैसा नहीं कर रहे, तो उस टाइम पर भी वाइफ अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है, ये भी क्रुएल्टी मानी जाएगी। मतलब 4 वाइफ है, 4 वाइफ में से एक को नहीं दे रहे, मतलब उनके करीब नहीं आ रहे, उनको अकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे, नेसेसिटी प्रोवाइड नहीं करे, उनको टेक केयर नहीं करे, तो वो भी एक ग्राउंड माना जाएगा, क्रुएल्टी है। तो उसके बाद हम देखेंगे 9th वन के अदर ग्राउंड which is recognized by the Islam और मोहम्मदियन लॉ, मोहम्मदियन लॉ से जो रिकॉग्नाइज हुए, जैसा कि खुला है, तलाक है, इला है, जिहार है, ये भी जो भी अंडर मोहम्मदियन लॉ जो भी रहेंगे, जब वो वैलिड रहेंगे, जब उसको वुमेन अपनी मैरिज को डिसॉल्व करा सकती है। उसी तरह से शोहर को भी कुछ राइट्स दिए गए, अगर बीवी 2 साल से ज्यादा लापता है
कहीं छोड़कर उनको चल गई, लापता है, मालूम नहीं हो रहा है, तो उस टाइम पर भी वो हस्बैंड का ने भी ये राइट है कि उन्होंने मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। उसी तरह से वाइफ को भी 2 साल की सजा होती है, तो हस्बैंड का ने वो राइट है कि उन्होंने मैरिज को डिसॉल्व करा सकते हैं। जिस तरह से वाइफ को राइट दिया जा रहा है, उसी तरह से हस्बैंड को भी यहाँ राइट दिया जा रहा है। 2 साल से ज्यादा उनकी वाइफ इंसैनिटी, पागल है, तो वो भी इस ग्राउंड को लेकर डिसॉल्व करा सकते हैं। तो दोनों को भी इक्वल देखते हुए दोनों को भी राइट दिए गए। मगर जो एक्ट 1939 है ज्यादा तौर पर मुस्लिम्स के फेवर में बात कर रहा है या मुस्लिम्स को हुकूक दे रहा है। तो ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कस्टडी किस तरह से होती है, उसके बाद देखेंगे शेयर को किस तरह से डिवाइड कराते हैं। लास्ट में मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि छोटे छोटे पेटी केसेस को लेके छोटे छोटे केसेस को लेके, पेटी केसेस को लेके, पेटी इश्यूज को लेके अपनी मैरिज को डिसॉल्व मत करिए, क्योंकि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा नापसंद अमल कोई है वो है तलाक। जब तलाक होता है तो अल्लाह का अर्श हिल जाता है। तो छोटे छोटे चीजों को लेकर अपनी मैरिज को डिसॉल्व मत करिए, क्योंकि जब हस्बैंड और वाइफ दोनों में तलाक खुला होता है तो सबसे ज्यादा सफर उनको किसको करना पड़ता है? बच्चों को सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है, मतलब सबसे ज्यादा असर, उसका नुकसान देखने को मिलते, तो वो बच्चों पे देखने को मिलते हैं, फिर उनके फैमिली को देखने को मिलते हैं। ये सारी चीजें होती है। तो इसीलिए आप क्या करिए, पहले आपके बड़ों को बिठाकर आर्बिट्रेशन मतलब रिकंसिलिएशन, दोनों में समझौता कराइए, सुलह कराइए। फिर उसके बाद अगर नहीं हो रहा तो आपको कोर्ट को अप्रोच होइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कमेंट करके हमें बताइए। अगर आप कोई और वीडियो देखना चाह रहे हैं, आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमें दीजिए, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।